हार्मोनल सिस्टम के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कहाँ से वो रिलीज होते हैं, कहाँ जाके ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे एंडोक्राइन है और कुछ एंडोक्राइन के अंदर हम लोग एक आध एग्जांपल आपको वो भी दूंगा जो कि एक्सोक्राइन के भी होंगे, ठीक है। मैक्सिमम एंडोक्राइन है इसके अंदर। एंडोक्राइन वो हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर डायरेक्ट रिलीज होते हैं। हार्मोन्स होते क्या हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। इनके फायदे होते हैं बहुत सारे, इनको छेड़ना नहीं है। अब छेड़ने के लिए मतलब ऑब्वियसली वैसे नहीं छेड़ पाएगा तो सीटी मार के छेड़ने का मतलब अपनी जैसे सोने की सिस्टम, स्लीप पैटर्न अच्छा रखना है, डाइट अच्छी रखनी है, अपनी एक्सरसाइज डेली रूटीन में रखनी है, तो उसकी वजह से ये हार्मोन्स जो है परफेक्ट तरीके से रिलीज होते हैं, जितने चाहिए उतने ही होंगे, ठीक है। और लाइफस्टाइल को खराब बिल्कुल नहीं करना, बाकी समझता ना तू बातें, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा हार्म करेंगी, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्टिंग होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। इसका काम होता है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। क्या नाम है इसका? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में फंक्शन भी क्या ही होगी इसकी, ग्रोथ। ये अकेला है लेकिन बहुतों को स्टिमुलेट करता है। अब ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सबको स्टिमुलेट करता है, सबको जागरूक करता है, चलो चलो बेटा ग्रोथ करनी है, ठीक है। ये अकेला हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या है? हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन में होता है। ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों होता है। हार्मोन्स को रिलीज करवाना और हार्मोन को बंद करना, इन दोनों का काम करता है, अकेले कर देता है, ठीक है। अच्छा, थायराइड हमारे नेक के अंदर होता है। थायराइड बोला, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन इसमें से रिलीज कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। इनके हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर टिके होंगे उसको हार्मोन लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन नाम का इसका हार्मोन होता है, उसका काम क्या होता है? कंट्रोल करता है जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ज्यादा ग्रोथ करना, कम ग्रोथ करना, आपने देखा होगा जिसको थायराइड होता है एकदम से फूल जाता है या बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, जो सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा था इसको, वो खराब हो गया। उसकी बॉडी को पता ही नहीं चल रहा कितनी ग्रोथ करनी है, करती जानी है, ये बिल्कुल कम करनी है। उंगलियों में सूजन आ जाती है, पूरी बॉडी सूज जाती है, ठीक है। जब बॉडी बहुत ज्यादा सूजनी शुरू होती है, डॉक्टर कहता है थायराइड चेक करवाओ। बोलता है थायराइड क्या है? एक टाइप ऑफ हार्मोन है। और इन दैट केस अगर जिसका थायराइड खराब होता है, फिर डॉक्टर उसको थायरॉक्सिन हार्मोन खाने के लिए देता है, टैबलेट फॉर्म में आता है वो, ठीक है। 2-3 टाइप होती है, मेरे से ये नहीं है कि जिसका थायराइड खराब है तो उसको बोल थायरॉक्सिन हार्मोन खरीद लेना, सब ने बोला है। डॉक्टर के पास डॉक्टर रिकमेंड करेगा अच्छे से कि कौन सा वाला, हाँ सब कुछ ऑब्वियसली। मैं आपको बस एक बेसिक नॉलेज दे सकता हूँ, ये नहीं कह रहा कि दवाई लेके चले जाना। एग्जाम्पल, कंट्रोल करता है जनरल मेटाबॉलिज्म, खाना कितना खाओगे, कितना लगेगा, और ग्रोथ कितनी होनी है उसके ऊपर। एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन होता है किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। और एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है इसके अंदर से। ग्लैंड है एक्चुअली, ग्लैंड कौन होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे हार्मोन बनते हैं, ग्लैंड है। ये सारे क्या है? ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के ऊपर। हार्मोन केमिकल कौन सा निकाल रहे हैं अपने अंदर से? एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन इमरजेंसी के काम आता है। बताया था कुत्ता पीछे भाग रहा है, उस तरह हमारी स्पीड हाई हो गई थी, हार्ट रेट तेज हो गया था, लंग्स की ब्रीदिंग रेट हो गई थी, रेस्पिरेशन स्ट्रांग हो गया था, एनर्जी स्ट्रांग आ रही थी, वो सारा काम इस केले की वजह से। ये इमरजेंसी अलर्ट जारी करता था पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से सारी चीजें तेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मसल्स के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। दैट इज ड्यू टू एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। और इसके अंदर से रिलीज कौन से होता है हार्मोन? एड्रेनलिन। पैनक्रियास, ये होता है हमारे नियर द स्टमक। आपने पैनक्रियाटिक जूसेस भी पढ़ा हुआ है ना? 3 चीजें करता है पैनक्रियाटिक जूसेस की, 3 होती है ना। लेकिन आज वो नहीं पढ़ना हमने जूसेस के बारे में नहीं, हमने इसके हार्मोन के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर से हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को लो करता है। जब हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो हमारा खाना खाने के बाद ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से कंज्यूम करते हैं। और कभी कभी हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम करते हैं, लाइक राइस खा लेते हैं, व्हाइट राइस सिंपल कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ठीक है। रोटी खाते हैं, दैट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आलू खाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्वीट पोटैटो खाते हैं, शकरकंदी खाते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो ब्लड के अंदर इमीडिएट एनर्जी नहीं देते, ठीक है। और जो सिंपल रहते हैं वो इमीडिएट एनर्जी देते हैं, ठीक है। चावल खाओ इमीडिएट एनर्जी मिलेगी, रोटी खाओ एनर्जी धीरे धीरे मिलती रहेगी, आलू खाओ एकदम से एनर्जी मिलेगी, स्वीट पोटैटो खाओ धीरे धीरे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करती हैं। मान ले मैंने, अब ये है सर
अगर आपने रसगुल्ले 1 किलो रसगुल्ले खा लिए तो आपको अगले दिन शुगर हो जाएगी। आंसर इज नो। मैंने जितने रसगुल्ले खाए अपने को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा इंसुलिन सही टाइम पे सही अमाउंट में रिलीज होगा जो कि मेरे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर देगा। अपने को उसकी टेंशन नहीं है। जो खाना रच के खा। तो जो सर ओल्ड एज वाले वो बेटा ओल्ड एज जिसको शुगर है उसको मत खिला दियो। फिर उसके भूख की जलेबियां खा रहे होंगे सारे। पता लगा उसको रसगुल्ले खिलाए सर तो मतलब कोई टेंशन नहीं, इंसुलिन संभाल लेगा। उनका इंसुलिन पहले से डिस्टर्ब है। जो बोलते हैं ना शुगर है एक्चुअली शुगर इंसुलिन के इंजेक्शन करते हैं। डिस्टर्ब बेटा स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन हार्मोन जो है ठीक से रिलीज नहीं होता। ड्यू टू व्हाट? स्ट्रेस। आपका हार्मोनल सिस्टम खराब ही स्ट्रेस से होता है। या आप फिजिकल स्ट्रेस में हो या मेंटल स्ट्रेस में हो, ठीक है। उसकी वजह से आपका केमिकल स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये हार्मोन को पता नहीं चलता कब रिलीज होना है, कब ज्यादा कब कम। ठीक है आगे टेस्टिस, ठीक है। ये कहाँ होता है? स्ट्रक्चर के अंदर होता है। इसके अंदर पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर के अंदर ये दोनों चीजें पढ़ानी है। रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है, वहां पे पूरा पढ़ाएंगे। हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और वो सेक्सुअल कैरेक्टर शो करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसकी वजह से जो मैच्योरिटी मेल के अंदर आती है, मेल के अंदर मैच्योरिटी क्या क्या होती है फीमेल के कंपैरेटिवली? मसल फॉर्मेशन, मोस्टैच, हेयर ग्रोथ, फुल बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ आना, ठीक है। ये सब चीजें फीमेल से अलग होती है और वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्पर्म का फॉर्मेशन भी इसी की वजह से होती है। ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन एंडोक्राइन हार्मोन है और स्पर्म एक्सो है, लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन होगा तभी स्पर्म रिलीज हो सकते हैं, मतलब तभी स्पर्म बनेंगे, क्योंकि यही उसको स्टिमुलेट करेगा स्पर्म बनाने के लिए, मोस्टैसिस लाने के लिए, इन सब चीजें के लिए, मसल फॉर्मेशन के लिए। दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। ओवरी ये फीमेल के अंदर है, ठीक है। फेमिनिज्म जो रहेगा वो फीमेल का ओवरीज की वजह से आएगा। ओवरी क्या है? एक ग्लैंड है जहां पे, कहां पे है ये? नियर द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के पास। ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि हेल्प करता है एग को रिलीज होने के लिए, और जो एग खुद है ये एक्सोक्राइन हार्मोन है, और लेकिन ये एंडो है। ये जब ब्लड में जाएगा तब जाके ये सब एक्टिव होंगे, ठीक है। आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन में होता है। नंबर ऑफ हार्मोन्स होते हैं इसके पास, एक दो हार्मोन है नहीं भाई, इसके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। ये भी क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। आपकी लेंथ बढ़ानी है, वेट बढ़ाना है, दिस विल हेल्प यू आउट पिट्यूटरी, ठीक है। आपने अभी देखा था एग्जांपल के लिए, जिसका पिट्यूटरी खराब है, अगर मान लो उसके अंदर से पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ही नहीं हो रहा तो वो जिंदगी भर बोना रहेगा, ड्वार्फ रहेगा, ठीक है। और किसी का पिट्यूटरी निकलना बंद ही नहीं हो रहा, इनहिबिटरी, मतलब कि जिसकी हाइपोथैलेमस खराब हो चुका है, ठीक है, हाइपोथैलेमस इनहिबिट कर ही नहीं रहा, उसको रोक ही नहीं रहा, तो इन दैट केस पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज होता रहेगा और वो जिंदगी भर लंबा ही होता रहेगा, जिसकी वजह से उसकी बोन, उसकी मसल्स बहुत ज्यादा वीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपकी बॉडी को भी एक जाके स्टेबिलिटी चाहिए है, सारी जिंदगी हाथ चल कैसे बोन वीक हो जाएगी। क्यों होंगी? अब नीचे पढ़ो, क्योंकि पैराथायरॉइड भी नीचे है। पैराथायरॉइड होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड नेक पे होता है, ये नेक के भी अंदर होता है, ऐसे होता है, देखो थायराइड ग्लैंड ना ऐसे करके होता है, पैराथायरॉइड उसके अंदर होता है, समझ क्या? थायराइड के अंदर ही पैराथायरॉइड। अब ये पैराथायरॉइड क्या करता है? पैराथॉर्मोन्स रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन रिलीज करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम की और फॉस्फोरस लेवल आपके ब्लड के अंदर। कैल्शियम की और फॉस्फोरस की लेवल अगर कम होगी, आपकी बोन्स, आपके टीथ वीक हो जाएंगे। दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। ना ही ज्यादा होने देगा, ज्यादा हो जाएगी तो पथरी हो जाएगी, कम होगी तो बोन्स वीक हो जाएंगी। इसीलिए ये मेंटेन करके चलती है। बोलते हैं ना ऑलवेज हैव अ बैलेंस बैलेंस बैलेंस। हमारी बॉडी को कभी ये नहीं बोलते ज्यादा चीज कर, बैलेंस कर। बैलेंस क्यों? क्योंकि ज्यादा भी खराब और कम भी खराब है। ये हार्मोनल सिस्टम उसको बैलेंस करके रखता है। जैसे आपने अभी खाली पैंक्रियाज का इंसुलिन पढ़ा जो ब्लड शुगर लेवल को लो करता है, ऐसा भी एक हार्मोन आता है जो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे कई लोग बहुत कम शुगर खाते हैं तो उसका हार्मोन खुद उसकी शुगर बढ़ाता है, समझा? तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रसगुल्ले नहीं भी खाओगे तब भी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। नहीं लो हो जाती तो एक बार शुगर खाना भी यार वो अलग बात है, सम टाइम डिफरेंट होता है। एक दिन तो मैंने पूरा खाना वाना खाया, रच के डिनर किया, रसगुल्ले भी खाए गलती से 2, ठीक है। और उस दिन हाइड्रेशन हुई, चक्कर वक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ अकेला, डॉक्टर कह रहा है, उसने चेक करा, शुगर चेक किया, बहुत शुगर चेक करते कहता है शुगर बहुत लो है, खाना खाते हो। मैंने कहा 10 मिनट पहले खाना है, कह रहा कुछ मीठा खाओ, मैं 2 रसगुल्ले खाने हैं। कह रहा अच्छा ऐसे करता है, कह रहा काम करो, ये दवाई
कल खाना, आज पहले बाहर जाओ और 2-3 फ्रूटियां पी लो, जाओ। ठीक है, फ्रूटी के अंदर है क्या? प्योर शुगर। ठीक है, शुगर, प्योर शुगर नहीं मतलब शुगर, और ऐसी शुगर जो कि सिंपल है, जाते ही ठीक। उन्होंने दवाई लिख के दी, आज तक वो दवाई नहीं ढूंढी मैंने, कहाँ मिलती है। जहां कम होता है 2 फ्रूटी के अंदर हम ठीक। ठीक है ना, तो शुगर लो हो रही है उसको तो बेटर है ना। क्या पता उस दिन मैंने करेले खाए हो, शायद ज्यादा खा लिए हो। ठीक है, वैसे इतने ज्यादा हम कभी खाते नहीं, और कई चीजें ऐसी होती है जो ब्लड शुगर लेवल को लो करती एक दिन खाना ना है, खाया। लेकिन उसके बाद 2 रसगुल्ले भी तो खाए थे। लेकिन एकदम से नहीं खाते ना, दो रसगुल्ले खाने से शुगर तो नहीं होगी। यार चीनी तो खूब होती है उसमें, ऐसी बात तो नहीं है। अगर 2 हमें नहीं करेले होती। खाने से नीचे हो सकती है, 2 रसगुल्ले खाने से ऊपर भी तो होनी चाहिए। हमें नहीं होगी। और वैसे भी मेरे हार्मोन्स को संभालना चाहिए ना, वो तो मेरे ऊपर क्यों डिपेंडेंसी में रहेगा? अगर रसगुल्ले खाएगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, उनको तो अपने ऊपर डिपेंडेंसी में रहना चाहिए। अच्छा जी, पैराथायरॉइड हो गया, उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। अच्छा, थाइमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द नेक होता है अंकल, इधर ये नेक के लोअर में, चेस्ट के ऊपर, एक्चुअली यहाँ पे ये बन रहा है, यस सर। यहाँ पे होता है। ठीक है, ये है ना, ये ट्रायंगल जैसा, ये इसके यहाँ भी होता है। इसका काम क्या है? ये इम्यूनिटी सिस्टम को आपके चेक करता है और उसके अंदर से हार्मोन निकलता है, थाइमस हार्मोन। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? नो सर।